लीनियर फंक्शनल एंड डुअल बेसिस ऑन एंड डुअल बेसिस एंड ड्यूअल बेसिस। तुम्हारा सर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तुम्हारा बेसिस एंड डायमेंशन बेसिस। एंड डायमेंशन। अच्छा तुम्हारा ऑस्कुलेटिंग सर्कल एंड प्लेन फिर से नाम बताओ, ऑस्कुलेटिंग सर्कल एंड प्लेन फिर से बताओ। ऑस्कुलेटिंग सर्कल नाम लिख ली कि उधर बार बार टोक रहे हैं। ऑस्कुलेटिंग बताओ उससे क्या कहते हैं। वैसे का बेसिक थर्ड ईयर का है ना। अच्छा फिजिक्स तो पढ़ी होगी, तो उसको क्या कहते हैं? फिर पहला जो तुम्हारा वो है वर्ड है बताओ फिजिक्स में क्या पढ़ के आए तुम लोग? कोई डेफिनेशन? सर कर्वेचर टॉर्सन की डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म सर आइसोमॉर्फिज्म is a bijective homomorphism which possesses the group property। मतलब ये वन और ऑन को दोनों होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तब हम लोग उस ग्रुप को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। यस और क्या बनाएंगे तुम? सर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप ही है। फंडामेंटल बता सकती हो होमोमॉर्फिज्म? नहीं। किसी बच्चे को अगर ये तुम्हें समझाना हो जो पार्ट 1 में है, जिसे आइसोमॉर्फिज्म कैसे समझाओगे? वो अगर वो नहीं जानता तो उसको कैसे बताओगे? सर एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करेंगे फाई जो एक दो ग्रुप होगा जी एंड जी डैश, जी और जी डैश से मैपिंग फाई डिफाइन होगी। पहले हम लोग उसको होमोमॉर्फिक प्रूव करेंगे। वही जानना चाहती हूँ क्या होगा। कैसे? सर होमोमॉर्फिक जैसे फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी, ये हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म। फिर हम लोग उसको बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे, मतलब वन एंड ऑन टू। वन के लिए सारी इमेजेस की एक यूनिक, सारी प्री इमेजेस की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए उसकी कोडोमेन में, और ऑन टू के लिए सारे कोडोमेन के उसके डोमेन में प्री इमेज होने चाहिए। एलिमेंट बचने नहीं चाहिए ना? ऑन टू में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। हाँ तो ऑन टू में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अब तुम बताओ। हाँ क्या बने बताओ? बेसिस एंड डायमेंशन बेसिस एंड डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी रहते हैं बेसिस में उनको काउंट करते हैं तो वही उसकी डायमेंशन करते हैं। मान लो ये और ये में फार्मूला क्या होता है? एन और एम होगा तो एन प्लस एन। सर एन और एम अगर एलिमेंट है चौथा तो न्यूमेरिकल है। सर 1/2 नो एन प्लस 1/2। ये कहाँ पड़ेगा? इधर में ये तो आप टेंसर से कोई सा भी आंसर से कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट में अंतर बताओ। कोवेरिएंट सफिक्स में ऊपर रहता है और सफिक्स में रहता है एलिमेंट, और कोवेरिएंट में सफिक्स ऊपर रहता है, ये बोल रहे सॉरी हैं। कंट्रावेरिएंट में ऊपर रहता है, कोवेरिएंट में नीचे से। ये उसी टाइप का हो गया जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एमआर स्क्वायर। ये नोटेशन तो बता दें। हाँ तो मतलब उस बच्चे को बताना है जिसको नहीं पता है टेंसर और वेक्टर में अंतर, में टेंसर बताना है। तुम्हारे नोटेशंस के नाम को कोई चेंज कर दे तो क्या सब गलत हो गया? उसके हिसाब से तो सही हो गया ना। डैश से विदाउट डैश में एलओटी लिखो, आईजीके का। तुम लोग भी लिखो कोई। ए डैश आईजीके, आईजे कंट्रा है कि कोवेरिएंट है, इसका एलओटी लिखो। तो पेपर है ना, ये लिखो। आईजे कंट्रा के को ऑर्डर क्या है? हाँ जी, टाइप क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? ये मिक्स टेंसर है। ऑर्डर टाइप पूछ रहे हैं, तुम ही जाना नहीं। ऑर्डर सर टाइप कैसे लिखती हो? कंट्रा कॉमा को करके लिखती हो। कितने कंट्रा सफिक्स हैं?
सर दो कंट्रा वेरिएंट है और एक कोवेरिएंट है तो- और ये टोटल मिक्स है और ऑर्डर थ्री ऑर्डर हाँ टाइप 2 कॉमा टू नीचे 2,1 हाँ। सर टाइप उन्होंने लिख पाई उसेंट का स्टेटमेंट बना mix- सकती हो क्यों उसेंट का स्टेटमेंट बना सकती हो उसेंट का वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकता है अपने लेवल बताओ बेसिस अच्छा ये लाइव रेडी बता दो हाँ। हाँ। तो जब किसी मतलब कि सेट में अगर उसके सारे एलिमेंट्स अगर वो इक्वल टू जीरो हो मतलब हर एक एलिमेंट जीरो हो तो वो लीनियर एलिमेंट जीरो तो उसके अंदर वो जो कंटेन करता है मैंने क्या सेट पहले लीनियर स्पान लिखती है उसके बाद एलिमेंट जीरो करती है कि स्केलर जीरो तो ऑल द स्केलर की और द स्केलर जीरो होने चाहिए अगर एक भी उसमें नॉन जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है नॉन जीरो पे एलडी होगा जी और टोटली स्केलर जीरो पे एलआई होगा एल आई चलो ठीक है जाओ